गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ आपका परिवार भी बहुत ही खुश हो और उनको ज़िंदगी की हर खुशी मिले। चलिए, आज जिस हिसाब से हमने कल आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968-1986 के बारे में बताए थे, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 टॉपिक लेकर आए हैं। तो हमारे लिए तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या था पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या था कि 1986 का एक नया रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को देखते हुए इसे संशोधित किया गया था। इस शिक्षा नीति में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2.6 यानी 2.6 गुना व्यय की बढ़ोतरी की गई और सारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जाए। ठीक है। और इससे पूर्व यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यानी 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसके पूर्वभूत हम बताए थे आपको प्रधानमंत्री जो थे श्री राजीव गांधी उस समय थे। तब जब वह भारत में 21वीं शताब्दी यानी वह भारत में 21वीं शताब्दी में प्रवेश किए तो वे विश्व को एक प्रमुख स्थान देना चाहते थे और वे ये समझते थे कि अगर हमारा जो शिक्षा का जो आधारशिला हो इस तरह हो कि इसे जो हमने जो सामाजिक तौर पे जो हमारा जो शिक्षा नीति इस हिसाब से बनाया जाए कि देश के प्रत्येक लोग इससे प्रभावित हों और शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी ऊंची तक यानी उसका स्तर जो है काफ़ी अच्छे स्तर तक पहुँचे। और वो जो है कहना चाहते थे कि हमारा जो शिक्षा का स्तर हो वैज्ञानिक यानी तकनीकी के रूप में शिक्षा दी जाए लोगों को, ताकि हमारा जो लोग हैं वो उनका जो आधार है वो सिर्फ व्यवसाय यानी जो है तकनीकी के हिसाब से अगर दी जाएगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान शिक्षा को प्राप्त करके है उनको देश के कोने कोने में उनका स्थान जो विकसित होगा और प्रत्येक लोग जो हैं अपने स्थान को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो शिक्षा से वंचित रहेगा और शिक्षा से अछूत रहेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से वो शिक्षा को व्यवस्थित किए थे। तो हमारा जो 1992 से शिक्षा नीति जब आया तो इसमें जो है जो 1986 शिक्षा नीति बनाई गई थी तो उससे कुछ संशोधित यानी उसमें कुछ संशोधन के रूप में आया था और इसका गठन जो है जिसकी यानी 1990 में है एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता क्या किए थे आचार्य राममूर्ति ने किए थे। इस समिति ने 26 दिसंबर 19 को अपना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया और फिर शिक्षा का जो सलाहकार बैठक थे 1 मार्च 1991 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था उसका जो कार्य की समीक्षा के लिए समिति के गठन किया गया। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे उस समय श्री जनार्दन रेड्डी थे, तो उनकी अध्यक्षता में जो है ये 6 शिक्षा मंत्रियों तथा 8 शिक्षा शास्त्री उस समय जो इसका मुख्य सदस्य थे। ठीक है। तो उसमें क्या था 1992 में अपना प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया और यह निष्कर्ष निकाला कि 1986 में बहुत कम संशोधित की आवश्यकता थी। उसके आधार पर जो है 1992 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक नवीनतम शिक्षा नीति 1992 में प्रस्तुत किया और वह 1992 संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाई। ठीक है। ये सब हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हो गया। अब चलिए जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। आइए हम लोग शुरू से देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। ये हमारा जैसे हर वीडियो में हमने आप लोगों को एक लेक्चर के रूप में आप लोगों को जिस हिसाब से देते हैं उसी तरह हमने आप लोगों को पहले समझाए हैं। अब देखिए पॉइंट के रूप में आप एक बार हमारे नोट्स को भी देखिए और फिर जो हमने आप लोगों को शुरू में बताया वो बात यहाँ पर मेंशन की गई है उन्हें देखिएगा। आपको इक्वल टू इक्वल आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है।
देखिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन्हें प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक नया रूप था। यानी जो 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, ये 1986 का एक नया रूप था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो समाज में बदलती हुई आवश्यकता को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने 7 मई 1990 को एक समिति का गठन किया। यानी 1986 का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने फिर से 7 मई 1990 को एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता जो है आचार्य राममूर्ति ने की। इस समिति ने 26 दिसंबर 1990 को ही अपना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिया, जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक 1 मार्च 1991 यानी इस समिति ने, यानी आचार्य राममूर्ति ने, इस समिति ने 26 दिसंबर 1990 को अपना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिया। और उस समय जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के थे, 1 मार्च 1991 को हुई, यानी 1 मार्च 1991 को हुई, तब रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया, यानी विचार विमर्श करने किया गया। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकतर सदस्य जो थे इस समीक्षा से संतुष्ट नहीं थे। यानी जब इन्होंने अपना 1991 में जो विचार, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो कुछ सलाहकार ऐसे थे जो इनके इस शिक्षा समीक्षा से जो इन्होंने शिक्षा दी थी, तो उससे क्या थे, इसे इन्होंने संतुष्ट नहीं थे। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने के लिए एक बार फिर से समिति का गठन 1992 में किया। इस बार इस समिति का अध्यक्ष आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री जो थे जनार्दन रेड्डी को बनाया गया। यानी जो उसके बाद जो है, जब लोग इनसे संतुष्ट नहीं थे इनके रिपोर्ट से, पहले इनकी अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति ने किया और इन्होंने अपनी जो है वो क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके बाद 1991 में, तो इसमें जो कुछ सलाहकार थे, अधिकतर सदस्य जो थे इनकी समीक्षा कर रहे थे, वो संतुष्ट नहीं थे। फिर सरकार ने सोचा कि जो लोग इनसे संतुष्ट नहीं, क्यों ना फिर से इस पर एक बार विचार किया जाए। और फिर 1986 का मूल्यांकन करने के लिए एक बार फिर से सरकार जो है इस समिति का गठन किया। ठीक है, और फिर उन्होंने इस सारे काज को, यानी जो काम काज था, उन्होंने मुख्यमंत्री जो उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी, उनको सौंप दिया। और देखिए आगे देखते क्या है। समिति के द्वारा 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन उसी कार्य योजना का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट को जनवरी 1992 में सौंप दिया। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत ही कम संशोधन की आवश्यकता है। यानी इन्होंने जनार्दन रेड्डी को जब इन्होंने सौंप दिया, तो उस समय 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल्यांकन कार्य योजना का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट जनवरी 1992 में सौंप दिया, किसको, सरकार को। उसके बाद जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला, यानी उन्होंने जो वहाँ के केंद्रीय बोर्ड सलाहकार थे, उन्होंने इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत कम संशोधन की आवश्यकता है। यानी इसमें बहुत कम, आप मान लीजिए बहुत कम त्रुटि थी जो इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। बाकी सारे के सारे शिक्षा जो है, उस समय जितने भी शिक्षा बनाए गए थे, जो भी आधारशिला दिया गया था, जो भी पॉइंट मेंशन किया गया था, सारे के सारे पॉइंट जो है एकदम सही थे। बस कुछ उसमें पॉइंट ऐसे थे जिसे उनको आवश्यकता थी कि हाँ, इसे संशोधित किया, सुधार करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस प्रकार भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ही संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में परिवर्तित करके लागू कर दिया। यानी भारत सरकार ने जब ये सब देखा कि हाँ, इसमें बहुत कम संशोधन करने की आवश्यकता है, तो 1986 की संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 में परिवर्तित करके लागू कर दिया। उन्होंने वो जो 1986 में संशोधन किया गया था और जो कुछ पॉइंट मेंशन करके 1952 में परिवर्तित करके लागू कर दिया गया। ठीक है, कि हाँ, अब शिक्षा नीति इसके अनुसार जो है हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या था, अब देखिए उसमें जो मुख्य विशेषता क्या थी, उसकी जो पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1992 की जो मुख्य विशेषता थी, जो पॉइंट मेंशन किया गया था, उसमें क्या था, देखिए आइए देखते हैं। देखिए, संशोधित
जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या थी? शिक्षा का व्यवसायीकरण पर बल। यानी इनका कहना था कि प्रत्येक लोगों को शिक्षा जो है व्यवसायीकरण पर, यानी ऐसा शिक्षा आप दीजिए, यानी 50% अगर बच्चे जो है आप लोग ऐसा सब्जेक्ट अनिवार्य रखिए, और 50% बच्चे को जो है, यानी आप लोग 50% अगर तकनीकी पे शिक्षा दे रहे हैं तो 50% ऐसे बच्चों को रखिए जो व्यवसाय पर भी वो लोग शिक्षा को प्राप्त कर सके, ताकि वो देश में कहीं भी रह के अपने आप को यानी देश के किसी कोने में भी रहें तो अपने आप को स्टैंड कर पाएं। ठीक है, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि शिक्षा की व्यवसायीकरण पर भी बल, यानी शिक्षा का जो है आप व्यवसाय के रूप में भी शिक्षा दीजिए। ठीक है, और उसका बाद क्या है? स्वक्रिया एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल। इन्होंने कहा कि बच्चे जो है जब स्वयं क्रिया करेंगे, किसी काम को स्वयं करेंगे और उस काम करने के बाद स्वयं अनुभव प्राप्त करेंगे, यानी अगर बालक किसको रहता है या बच्चा रहता है या कोई, जब आप शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो आप कोई कार्य को जब करते हैं उसके बाद आप देखते हैं वो चीज़ कितना अच्छा है कितना बुरा, जब अनुभव करते हैं तो आप उस पर सीखने पर यानी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और उस चीज़ पे आपकी पकड़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मजबूत होती है। वही कहा है कि अगर आप स्वयं क्रिया एवं स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल, यानी आप शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कीजिए, आप ऐसा कार्य कीजिए कि जो लोग स्वयं काम करें और स्वयं अनुभव द्वारा सीखें। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, शिक्षा का स्वरूप पर बल, यानी आप लोग शिक्षा के स्वरूप पर बल दीजिए कि शिक्षा का स्तर किस हिसाब से ढाला जाए, किस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना, यानी नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना। ठीक है, इनका ये भी कहता कि अगर आप नौकरी के लिए जो डिग्री आप दे रहे हैं कि हाँ, जैसे कुछ लोग को नौकरी पाने के लिए डिग्री प्राप्त करते हैं, तो अगर उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी तो जो लोग बचे रहेंगे तो वो लोग खुद पता चलेगा कि हाँ, हमें पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे किए थे कि अगर नौकरी के लिए आप डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो उसको अनिवार्यता को समाप्त कर दीजिए, और जो लोग अच्छे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे छोटी नौकरी चाहे बड़ी नौकरी उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी लोगों के बीच में होड़ नहीं रहेगी, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल। इन्होंने कहा जो परीक्षा आप करा रहे हैं उस प्रणाली में आप सुधार कीजिए, जो कमियां हैं उस कमियों को दूर कीजिए, और परीक्षा को जो है एक मजबूती के रूप में आप ऐसा सिलेबस के रूप में आप ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि परीक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार हो और बच्चे पर भी ध्यान दिया जाए, और परीक्षा के जो परीक्षक नियंत्रण हैं वो जो है काफ़ी, यानी परीक्षक नियंत्रण आप ऐसा लेकर आइए कि बच्चों को निगरानी करने में कोई चूक न रहे, और वो काफ़ी उस पे महत्व दें और अपने कर्तव्य का भी पालन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए, नैतिक मूल्यों का महत्व, यानी इन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों पर एक नहीं है कि आप ज्ञान देते हुए चले जा रहे हैं और बच्चे के अंदर संस्कार नहीं, नैतिकता का मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके अंदर नैतिकता कहाँ से आएगी। आप उसके साथ नैतिक का पाठ पढ़ाइए, आप उसके साथ पुराने यानी जो ज्ञान है, यानी जो पहले लोग वेद पे आधारित थे उस हिसाब से आप बताइए, ताकि बच्चे का जो है ज्ञान काफ़ी मजबूत और अटल हो। ठीक है, उसके अंदर नैतिकता का भावना कूट कूट कर भरा हो। उसके बाद कहें नवीन शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यानी आप जो है नवीन शिक्षा संस्थानों की स्थापना, आप नया शिक्षा संस्थान की स्थापना कीजिए और उस कार्य को मेंशन कीजिए, ताकि प्रत्येक लोग जो लोग दूर से आ रहे हैं शिक्षा को, अगर आप नया विद्यालय की या नई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करेंगे तो दूर से आने वाले बच्चों को कठिनाई नहीं होगी और वो अपने ही आसपास के जगह पर शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे आसानी से। खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, आप विश्वविद्यालय ऐसे खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी विश्वविद्यालय जो हैं यानी ऐसे विश्वविद्यालयों के स्थान जो खुले माइंड के हों। ठीक है, वो अपने शिक्षा को आसानी से लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, उनमें उन विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई कमी न रहे जिससे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह सकें। ठीक है, उसके बाद सदैव चलने वाली प्राथमिक विद्यालय, यानी आप सदैव यानी ऐसे प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कीजिए जो सदैव चले, जो ये नहीं कि कुछ महीने चले उसके बाद फिर रुक जाए, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कहीं टीचर की कमी है, ये सब नहीं। आपको पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ प्राथमिक विद्यालय खोलिए, ताकि बच्चे की नामांकन भी हो, बच्चों को फेल भी ना होना पड़े, और टीचर जो हैं उनकी कमियां भी महसूस बच्चे को ना हो, और ना ही टीचर की कमी हो। ठीक है, आप ऐसे यानी सदैव चलने वाली विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए, प्राथमिक विश्वविद्यालय की। ठीक है,
इन्होंने महिला शिक्षा यानी महिला शिक्षा पे बल दिया, यानी इन्होंने कहा कि महिला यानी जो लोग महिला लोग हैं घर से नहीं निकल रही हैं या फिर घर से शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, तो आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था कीजिए कि प्रत्येक महिला जो है शिक्षा को प्राप्त करने से चूके ना, और उनको भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था, जो महिलाएं जो है शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं उनको शिक्षा की सुविधा दीजिए, और उनको जो है स्कॉलरशिप दीजिए ताकि वो आगे आकर अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके। ठीक है। साक्षरता कार्यक्रम, आप लोगों को साक्षरता कार्यक्रम मतलब साक्षरता कार्यक्रम भी चलाइए कि कितने लोग हमारे देश में साक्षर हैं और कितने लोगों की ज़रूरत है यानी साक्षर होने की, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। यानी वैसे तो अब प्रत्येक देश में पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आप ऐसे कार्यक्रम चलाइए कि लोग उससे जो है मतलब साक्षर होने के लिए, जैसे कि आप बताएंगे शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा को प्राप्त करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, प्रत्येक बच्चा शिक्षा को प्राप्त करके क्या, जब बताएंगे कि हाँ हमारा शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी अच्छा हो, सुधर रहा है और हमारे शिक्षा जो हैं बच्चे जो हैं शिक्षा को प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर और फिर अपने जो माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं और उनकी जो गरीबी है उनको दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में आप बताएंगे तो लोग साक्षर होने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे। ठीक है। पर्यावरण की रक्षा पर बल है, यानी पर्यावरण की आप रक्षा कीजिए, उस पर भी बल दिए। ठीक है। खेलों के महत्व को स्वीकार करना, यानी खेल के महत्व को भी स्वीकार करना इन्होंने बल दिया था कि विशेषता थी कि आप खेल को भी यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व दीजिए, ताकि जो है आज देखिए आज हमारा देश जो है खेल के रूप में कितना आगे बढ़ गया है। प्रत्येक देश के लोग कहाँ कहाँ से खेलने के लिए चला जाता है, कभी कभी फीफा वर्ल्ड, कभी कभी जो देखिए एक हमारा जो कबड्डी होता है, देखिए हमारा क्रिकेट होता है, इस सब में जो लोगों का चयन हो रहा है, उससे क्या कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है पढ़ा लिखा अपने काबिलियत पर वो खेल के रूप में भी देश के लिए स्वीकार कर दिया जा रहा है। ठीक है। तो वही सब कहा गया है कि खेल के महत्व को भी स्वीकार कीजिए। अध्यापक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान, यानी जो अध्यापक लोग हैं उनके प्रशिक्षण पर आप ध्यान दीजिए। प्रशिक्षण मतलब जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन पर भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है। नवोदय विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी नवोदय विश्वविद्यालयों की आप स्थापना कीजिए, और नवोदय विश्वविद्यालय की बात भी की गई थी, 1986 में भी कही गई थी, 1992 में संशोधित में भी क्या कहा गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात इसमें भी कही गई है। ठीक है। तो ये हमारा मुख्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सब हुए। अब हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, महिला शिक्षा पर बल दिए, साक्षरता कार्यक्रम पर बल दिया, पर्यावरण की रक्षा पर बल दिए, खेलों के महत्व को स्वीकार करना, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष बल, नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षा का व्यवसाय पर बल, स्वयं क्रिया एवं स्वयं द्वारा सीखने पर बल, शिक्षा का स्वरूप, नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल, नैतिक मूल्यों का महत्व, नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, सदैव चलने वाली प्राथमिक विद्यालय। ये सब आज हमने आप लोगों को 1992 की नई शिक्षा नीति यानी संशोधित शिक्षा नीति के बारे में पढ़ाए हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी हमने बताए हैं पूरा का पूरा मतलब इस हिसाब से बताएं हैं कि आप लोगों का क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और चलिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। और इसलिए हम आपको कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और इन्हीं बातों के लिए और कल एक नया टॉपिक के साथ, इन बातों से आप लोगों को कल के लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और एक नए दिन के शुरुआत के साथ। आई होप वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और काफ़ी अच्छा और रोचक होगी। चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप यही अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।